Dear student, today we are going to start another important chapter, the Act 3 of the Silver Box by John Galsworthy. ये जो हमारा चैप्टर है Act 3 of the Silver Box by John Galsworthy, ये हम जो है आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसकी जो है क्वेश्चन आंसर हो गए और इसके अलावा पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो ये जो है हम इसको डिटेल में रीड आउट करेंगे। नाउ सी now we are going to start. Let's see. John Galsworthy was a distinguished novelist and playwright whose work contained great deal of criticism of the British society. He had a strong sympathies with the unfortunate and was well described by one of his contemporary, the novelist Conrad, as a humanitarian novelist. He wrote number of novels about fosters a fictional family of upper middle class, perhaps the best of which is The Man of Property. His play include The Silver Box, Strife, Loyalty and Escape. The court scene from The Silver Box remind us that the Galsworthy father was a prosperous solicitor, while himself read law at Oxford and was called to the bar. Now, explanation. जॉन गेल्सवर्थी वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड नॉवलिस्ट, फेमस नॉवलिस्ट थे और प्ले राइट थे। और ये जो एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स है, ये बरतानिया के कानून के ऊपर तनकीद की गई है। और जॉन गेल्सवर्थी जो अनफॉर्चुनेटली जो पुअर होते थे उनके साथ वो हमदर्दी जताते थे और उनके वर्क में से हमने नोट डाउन किया ये चीज़। और नॉवलिस्ट एक कॉर्नर थे, उन्होंने ह्यूमनिटेरियन मॉरलिस्ट, ह्यूमनिटेरियन नॉवलिस्ट का ह्यूमनिटेरियन नॉवलिस्ट कहते थे जॉन गेल्सवर्दी को। और ओवरऑल फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर सेक ऑफ पुअर पीपल, इनने जो है अपने वर्क में जो है हमने देखा है। और इसी तरह जो है इनके फेमस वर्क हैं अपर मिडिल क्लास के हवाले से, या जैसे जिसमें हमने मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, लॉयल्टी एंड एस्केप, ये इनके फेमस वर्क हैं जो आपने नोट डाउन कर लेने अपने रजिस्टर में। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि कौन कौन से जॉन गेल्सवर्दी के फेमस वर्क हैं, जिसमें हमने नोट डाउन किया सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, लॉयल्टी एंड एस्केप, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो सिल्वर बॉक्स है ये हमें रिमाइंड करवाता है कि जैसे जॉन गेल्सवर्दी के फादर जो सॉलिसिटर थे, और जॉन गेल्सवर्दी खुद ऑक्सफोर्ड से लॉ उन्होंने जो है तालीम हासिल की थी। और ओवरऑल इस प्ले में जैसे उन्होंने जो है बरतानिया का जो कानून है उसके ऊपर जो है तनकीद की है कि यहाँ पे जो पुअर होता है, जो गरीब होता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, ओनली रिच पीपल जो होते हैं उनको जो है इंसाफ मिलता है। नाउ सी कैरेक्टर स्केच. We are going to start important character sketch of this chapter. Let's start the character sketch. Different important characters. Mr. John, Mrs. John, maid servant in the house of Mr. Barthwick. Mr. Barthwick, rich member of Parliament. Jack Barthwick, Thomas Marlowe, butler. Mr. Roper, lawyer. Bald constable, Robert Sino, detective in the Metropolitan Police, magistrate. नाउ सी मिस्टर जॉन जो थे और मिसेस जॉन ये हस्बैंड वाइफ थे। मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन दे वर पुअर। मिसेस जॉन शी वाज द मैड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक। मिस्टर बार्थविक जो थे वो रिच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक अमीर आदमी थे। मिसेस जॉन जो थी वो एक गरीब औरत थी, मिस्टर जॉन की वाइफ थी। और मिसेस जॉन मैड सर्वेंट थी, या 4 वुमेन थी इन द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक। जैक बार्थविक ये जो है मिस्टर बार्थविक के बेटे का नाम था। और थॉमस मार्लो बटलर थे इन द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक। एंड मिस्टर रॉपर लॉयर थे मिस्टर जैक बार्थविक के, जो मिस्टर बार्थविक के बेटे का नाम था। जैक बार्थविक उसके वकील थे। मिस्टर रॉपर बाल कांस्टेबल पुलिसमैन, एंड रॉबर्ट सिनो डिटेक्टिव थे, जैसे जो लोग सीआईडी करते हैं। और मैजिस्ट्रेट जो था जज था। नाउ ये जो हमने कैरेक्टर स्केच, इसमें मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये तो हमने ओवरऑल सब लिख लिए हैं जो जो इसमें इंक्लूडेड थे। मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, मिस्टर बार्थविक, जैक बार्थविक, ज़्यादातर इन 4 कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के दरमियान जो है ये स्टोरी है। तो लेट्स सी, वी विल रीड आउट इन डिटेल। उसके बाद हम रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखें एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। इसकी हम समरी रीड आउट कर लेते हैं डिटेल में ताकि हमें आइडिया हो जाए। Act 3 of the Silver Box starts from the scene of a court
two sisters, Maud Levin and Theresa Levin, were found crying on the street. The father was jobless while the mother had broken the home and gone on the street. The father was not in a position to look after daughters, and so he asked the magistrate to get his daughter admitted to an orphanage. This was duly done. नाउ सी ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो जैसे कोर्ट का सीन होता है जिसमें जो दो सिस्टर्स होती हैं, मॉड लिविन एंड थेरेसा लिविन, दे आर डॉटर्स ऑफ द मिस्टर लिविन एंड दे वर क्राइंग ऑन द स्ट्रीट. जज के सामने इन दोनों को लाया जाता है और फादर जो है वो उनका जॉबलेस होता है. मदर जो है शी लेफ्ट होम एंड गॉन ऑन द स्ट्रीट एंड द फादर वाज नॉट इन अ पोजीशन टू लुक आफ्टर डॉटर्स. जो बिकॉज गुर्बत थी वो अपने बेटियों की देखभाल नहीं कर सकता था, तो ये आज द मैजिस्ट्रेट को कहता है कि मेरी जो डॉटर्स हैं उनकी मैं देखभाल नहीं कर सकता. और पहले वो उनके ऑन्ट के यहाँ रहती थी और उनके भी पहले जो है वो उन्होंने भी मना किया, तो लेटर ऑन उनने एक यतीम खाने के लिए कहा. और बिकॉज उस जमाने में जो गुर्बत हुआ करती थी, तो ये स्टार्टिंग सीन है जैसे कोर्ट में जो हमारी स्टोरी है वो उससे आगे स्टार्ट होती है. ये पहले जो है इसमें जो एक और जैसे जज के सामने केस होता है इन दो जो सिस्टर्स का, तो उसमें यही शो होता है स्टार्टिंग में इनको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद कि बरतानिया में जैसे उस वक्त जैसे जो गरीब होते थे, जैसे लोग जो गुर्बत थी, लोग जो है रोड पे जैसे गरीब लोग जो होते थे और उनको जो है उनके पोजीशन इस तरह उनके जैसे फादर लड़कियों के फादर की थी कि उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था और बिकॉज पॉवर्टी और जो सिचुएशन थी. और आगे देखें किस तरह लीगल सिस्टम के बारे में आगे केसेस में बताया गया है कि इंसाफ उनको लोगों को किन किन को मिलता है या नहीं मिलता है. और जो स्टोरी है इसमें मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन की स्टोरी के बारे में बताया है जॉन गेल्सवर्दी ने कि उनको बरतानिया के कानून ने उनको इंसाफ नहीं दिया बिकॉज दे वर पुअर. और जॉन गेल्सवर्दी जो था वो अमीर आदमी था, उसको इंसाफ मिला बिकॉज वो एक मेंबर थे पार्लियामेंट थे, वो द रिच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक अमीर आदमी था, इसलिए उनको इंसाफ मिला. और जो गरीब था मिस्टर जॉन उसको इंसाफ नहीं मिला. ये तनकीद की गई है बरतानिया के कानून के ऊपर इस स्टोरी में एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स. अब देखिए आगे हम रीड आउट करते हैं. जॉन गेल्सवर्दी ने जो है इसमें आगे क्या बताया. आफ्टर दिस केस द केस ऑफ द सिल्वर बॉक्स कम अप फॉर द हियरिंग. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जैक बार्थविक सन ऑफ जॉन बार्थविक MP took a lady purse under the effect of alcohol on Easter Monday night at midnight. In this drunken condition, he was looking for the keyhole on the wrong side of the door, and when Mr. John, our laborer who was passing by, helped him to unlock the door, Jake invited John in for a drink and then told him, "Take anything you like," and then went to sleep on the sofa. And John, after finishing his drink, took the silver box and went home. The story is that इसके बाद जज के सामने केस आता है जिसमें सिल्वर बॉक्स का केस होता है. स्टोरी इस तरह से कि जैक बार्थविक जो होता है वो जो है बेटा होता है जो जॉन बार्थविक जो है मिस्टर बार्थविक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसका बेटा होता है जैक बार्थविक. एंड द ड्रंकन मैन और वो एक लेडी का पर्स लेता है और बिकॉज वो नशे की हालत में होता है. एंड जो मंडे नाइट जो होती है मिडनाइट, और नशे की हालत में जब वो अपने घर आ रहा होता है तो उनका जो गेट जो है उनसे ओपन नहीं हो रहा होता है. एंड ही वाज लुकिंग फॉर द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर. तो मिस्टर जॉन जो है जो एक गरीब आदमी होता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है. वो मिस्टर जैक को देखता है, वो परेशान है तो उनकी हेल्प करता है टू अनलॉक द डोर. एंड जैक इनवाइटेड जॉन फॉर अ ड्रिंक. मिस्टर जैक जो होता है वो अमीर आदमी होता है, मिस्टर जॉन को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और एक नशे की हालत में एक स्टेटमेंट में वो कहता है टेक एनीथिंग यू लाइक, आपको जो चाहिए यहाँ से आप लें, बिकॉज वो समझता है कि मिस्टर जॉन जो इज अ पुअर मैन. एंड देन वेंट टू स्लीप ऑन द सोफा. फिर वो सो जाते हैं मिस्टर जैक. और जॉन जो होता है जैसे ही वो ड्रिंक वगैरह ले लेता है देन टुक द सिल्वर बॉक्स, वो नशे की हालत में सिल्वर बॉक्स लेता है और घर चला जाता है. तो ये जो हमने स्टार्टिंग की जो स्टोरी रीड आउट कर रहे हैं उसके बाद देखें क्या होता है.
Now see next. The next morning, the butler informed John Barthwick about the theft of a silver box. Mrs. John, who was a charwoman in the house, was suspected of the theft. Her house was searched by the police, and the silver box was found from the coat packet of Mr. John. And so the police arrested Mr. and Mrs. John and presented them before the court of a magistrate. नाउ सी होता ये है, इसमें जो है स्टोरी जो है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, ताकि हमें और ज़्यादा जो है क्लियरिफिकेशन हो जाए इसके बारे में। अब देखें स्टोरी में क्या बताया गया है, इसको हम जो है पढ़ लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा आसानी हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग बटलर जो होता है वो जॉन बार्थविक को जो है इन्फॉर्म करता है कि सिल्वर बॉक्स की चोरी हुई है। मिसेस जॉन जो है वो चार वुमन थी जॉन बार्थविक के घर में, और उनको जो है उनके ऊपर भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने हेल्प की होगी अपने हस्बैंड की चोरी में। और उनका घर जो है पुलिस सर्च करती है तो सिल्वर बॉक्स मिलता है उन्हें, जो मिस्टर जॉन के जेब से मिलता है, और पैकेट जो सिगरेट का होता है। पुलिस अरेस्ट करती है मिस्टर और मिसेस जॉन को और जज के सामने लाया जाता है। नाउ एक्चुअली इसमें हाथापाई भी होती है मिस्टर जॉन की पुलिस के साथ, ये भी बाद में इनके ऊपर केस बनता है, बिकॉज मिस्टर जॉन बार बार ये कह रहा होता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया और जो कुछ ये मैंने किया है, और बट मैंने मिस्टर जैक के कहने पे किया है और मैं नशे की हालत में था। मिस्टर जैक ने मुझे कहा था कि टेक एनीथिंग यू लाइक, इसलिए मैं ये ले आया और मैं एग्री करता हूँ, बट मैंने चोरी नहीं की और मैंने नशे की हालत में ये जो है सिल्वर सिगरेट बॉक्स और पर्स लिया है। तो उसके बाद देखें स्टोरी में आगे क्या बताया गया है। नाउ लेट्स सी, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस द मैजिस्ट्रेट इज bribed by John Barthwick. He then, through his lawyer Mr. Roper, tells the magistrate that considering the poverty poor of the prisoner, he does not trace the charge blame as the silver box. Perhaps he may deal with Mr. John for assaulting, beating the police and creating violence. The magistrate punished Mr. John for the theft by sentencing him to 1 month hard labor, but released Mrs. John with honor. Now see, फिर प्रोसीडिंग होती है, आगे केस बढ़ता है, तो जज जो होता है वो मिस्टर जॉन बार्थविक जो है जैसे मतलब एक अमीर आदमी होता है, और वो जो है केस जब करता है तो फिर जो है वकील उनका मिस्टर रॉपर जो मिस्टर जैक का वकील होता है, मैजिस्ट्रेट को बताता है कि ये गरीब लोग हैं और हम आगे अगर इनके ऊपर ये केस ना करें, हम सिर्फ इनको जो है पुलिस के साथ हाथापाई हुई उसके बारे में हम जो है असॉल्टिंग विद द पुलिस ऑफिसर ये केस उसको आगे बढ़ाएं। बट मैजिस्ट्रेट जो होता है, देखें इसमें सपोर्ट जो करता है मैजिस्ट्रेट वो ज़्यादातर मिस्टर जैक को करता है, बिकॉज वो मिस्टर जैक जो था वो एक अमीर आदमी का बेटा था, बिकॉज हिज फादर वाज अ वेरी रिच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मिस्टर जॉन बार बार जज को ये कह रहे होते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है और मैंने नशे की हालत में लिया है ये जो पर्स था, बट मिस्टर जॉन की बात जज इग्नोर कर देते हैं और उनकी एक बात भी नहीं सुनते हैं, और वो बात जो है किसकी सुनते हैं, मिस्टर जैक की सुनते हैं। और वो कहते हैं कि आप जैसे लोग जो है माशरे में जो है ये जो पहले नशा करते हैं फिर चोरी करते हैं, बाद में कहते हैं कि हमने नशे की हालत में चोरी की, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट एवर यू हैव डन। तो उसके बाद जो है बहुत कोशिश करता है मिस्टर जॉन इवन जज को ये भी कहता है कि अगर मैंने चोरी की है तो सेम पर्स जो था वो मिस्टर जैक ने एक लेडी का चोरी किया, उनके खिलाफ उनको भी सजा होनी चाहिए। बट मिस्टर जो जैक की बात के ऊपर मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि एक्चुअली उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और मैं आपके खिलाफ केस है और आपने चोरी की, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल होता यह है कि मिस्टर जैक भी चोरी करता है, बट नशे की हालत में उनका पर्स जब वो आदमी मिस्टर जॉन जो होता है वो ले जाता है, वो एक किस्म की चोरी तो नहीं होती है बट वो नशे में होता है। और जब केस होता है तो जज जो है मिस्टर जॉन को मतलब 1 महीने की सज़ा सुनाता है और मिसेस जॉन को जो है वो रिलीज करता है, बट मिसेस जॉन को मिस्टर बार्थविक जो होता है वो जॉब से निकाल देता है।
और इसी तरह उनकी पूरी जो फैमिली होती है बिकम डिस्ट्रॉयड और वो रोडों पे आ जाते हैं बिकॉज उनके हस्बैंड जो उनको सजा हो गई और मिसेस जॉन जॉबलेस हो गई। और इसी तरह बरतानिया में ये जैसे बताया गया कि मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी ने बताया कि बरतानिया के लीगल सिस्टम के ऊपर तनकीद की है कि उसमें जो है मिस्टर जॉन को जज ने जो इंसाफ नहीं दिया और मिस्टर जैक जो पैसे वाला था उनको इंसाफ मिला। इसी तरह जैसे पहले केस में हमने पढ़ा कि जो है मिस्टर लिविन की जो बेटियां होती थी वो भी जो है जज के सामने लाएगी, उनके फादर भी जो है जब वो जॉब लेस थे। तो ये पॉवर्टी थी और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते थे और जो है जज जो है उनको जैसे लोग जो जॉब लेस होते थे और उनने जैसे का सर्कमस्टेंसेस देखते हुए मजबूरन जैसे मिस्टर जॉन के सर्कमस्टेंसेस थे और उन्होंने नशे की हालत में सब कुछ किया बट फिर भी जज ने मिस्टर जैक को जो है बाज़त बरी किया और मिस्टर जॉन को जो है सजा दी। उसके बाद देखें throughout this play the author criticizes the British legal system। जो हम पहले भी बता चुके हैं, अभी तक मेन हमारा यही पॉइंट है कि जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम के ऊपर तनकीद की गई है, जॉन गैल्सवर्दी ने तनकीद की है। which was corrupt in the 19th century, there was law for rich and another for the poor। कह रहे हैं 19वीं सदी में बरतानिया में ये जो है अमीरों के लिए कानून था, गरीबों के लिए दूसरा कानून था। And Mr. John, a poor man, is punished although he is completely innocent, while Jack is let off although he is guilty of stealing lady purse simply because he is a rich man's son। अब इसमें देखें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि ऑथर तनकीद करता है बरतानिया के कानून के ऊपर, जो 19वीं सदी के कानून जो था उसके ऊपर स्पेशली इसमें तनकीद की गई है। ये मेरा मेन पॉइंट जो आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जॉन गैल्सवर्दी ने 19वीं सदी के कानून की तनकीद की है जो उस वक्त कह रहे हैं कि गरीबों के लिए एक और अमीरों के लिए दूसरा था और अमीरों को जो है वो बाज़त बरी किया जाता था पैसे के जोर पे और गरीबों को सजा होती थी। इसमें यही बताया गया मिस्टर जॉन गरीब आदमी होता है, उसको सजा होती है ऑल्दो इज कम्प्लीटली इनोसेंट। एंड वाइल जैक जो होता है वो भी एक उन्होंने गुनाह किया था, मतलब एक पर्स चोरी किया था एक लेडी का, बट वो अमीर होता है एंड इज अ रिचर मैन सन। जो जैक बार्थविक मिस्टर बार्थविक का बेटा होता है बट उसको अमीर आदमी का बेटा होने की वजह से उनको माफ किया जाता है, उसको सजा नहीं हो पाती। सो इट प्रूव दैट देयर इज अ लॉ फॉर रिच पीपल, सपोर्ट रिच पीपल एंड ओवरऑल जो पुअर पीपल हैं उनको बरतानी का कानून 19वीं सदी में सपोर्ट नहीं करता था। उसके बाद देखें नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट कोटेशन पढ़ लेते हैं जॉन गैल्सवर्दी के। देखें इसमें रिलेटेड है, इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। नेक्स्ट, वंस आईज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ इज व्हाट वन बिकम। There is one rule for politicians all over the world, don't say in power what you say in a position. If you do, you only have to carry out what the other fellows have found impossible. Now, these are the very important quotation, the maturity level of the John Galsworthy, and he was a playwright and writer. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है समझाया है कि अगर आप जो है if you do not think about your future, you cannot have one. You must have to think about your future. You become optimistic, then you have a bright future. One's eye are what one is and one's mouth is what one become, because when whatever you speak, your communication, your language, your man is known by his communication character. There is one rule for politicians all over the world, don't say in power what you say in opposition. And last jo hai, if you do, you only have to carry out what the other fellow have found impossible. If you do, you only have to carry out what the other fellow have found impossible, the other people found impossible, but you have to do it. If you carry out, you can do it. If you think it is possible, then you can do it. So these are the famous quotation by John Galsworthy, as we have sorted out and relevant with this play, with this chapter Act 3 of the Silver Box. Now see next, let's move. What purpose? Important question answer we are going to read out. What purpose in your opinion is reserved by the beginning this act of the play with the case of the living girl, which has nothing to do with the man's story? Now see, John Galsworthy start Act 3 of the Silver Box with the case of the living girl, which has no direct connection with the case of the theft of the silver box. The livings are suffering from unemployment and the disintegration of the family and homelessness. In fact, they represent hundreds of such cases in the police court. The deplorable socio-economic conditions of the masses give the reader for what's going to follow
the John children are likely to suffer the same fate when their father will be imprisoned and their mother will be unemployed. Thus, the reader gets the feeling that the faulty legal system will not dispense justice. Now see, this question is very important. What purpose in your opinion deserved by the beginning of this act of the play? जब ये लिविंग्स गर्ल हैं जो जज के सामने लाई जाती हैं, कह रहे हैं कि which has nothing to do with the man story. एंड इसमें क्यों फिर ये लिविंग्स गर्ल को जज के सामने लाया जाता है? जो स्टार्टिंग हमने एंड तक देखा, इसका आगे कोई इसकी कनेक्शन नहीं है, बट देयर इज अ कनेक्शन बिकॉज लिविंग्स गर्ल का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है इसके केस के साथ, बट लिविंग्स गर्ल जो होती हैं, मिस्टर लिविन की जो बेटियां होती हैं, सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी फैमिली, उनका घर, ये सब डिस्टर्ब होता है बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस पुलिस कोर्ट में आते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से और ओवरऑल जो है डिस्टर्ब होती है उनकी फैमिली, जॉबलेसनेस होते हैं. बट जॉन चिल्ड्रेन जो होते हैं, मिस्टर जॉन के जो बच्चे होते हैं, वो उसी तरह उनकी किस्मत, जैसे देखें मिस्टर लिविन की जो बेटियां होती हैं, मिस्टर लिविन जॉबलेस होता है तो उनकी बेटियां जो है वो रोडों पे होती हैं ना. सिमिलर वे मिस्टर जॉन को जब देखें उनको सजा होगी तो उनकी वाइफ और उनके बेटों की किस्मत भी, बेटे बेटियों की किस्मत भी इसी तरह होगी. तो ये सब जो है रीडर गेट द फीलिंग दैट द फॉल्टी लीगल सिस्टम विल नॉट डिस्पेंस जस्टिस, एंड दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. इसी तरह इसको हम आगे रीड आउट करते हैं. नाउ सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस वेदर द मैजिस्ट्रेट गिव जॉन अ फेयर ट्रायल और was justice done to John? Explain. Now it appears that James Jones was not given a fair trial. In Act 3 of the Silver Box, John Galsworthy presents us two identical cases of the theft in the fit of drunken mischief. Jack Barthwick steal a purse from a woman and James Jones steal the silver cigarette box and the purse. As a matter of fact, both John and Jack should have been treated equal treatment. But the Jack father, who is a liberal member of parliament, was able to hush up his son's crime, whereas poverty-stricken John is sentenced to 1 month in prison with hard labor. Now see, क्या मैजिस्ट्रेट ने मिस्टर जॉन को इंसाफ दिया? इसमें यह बताया गया है नो, बिकॉज जॉन गेल्सवर्दी जो था, उन्होंने जब ये जैसे टू आइडेंटिकल केस थे, एक जैसे मिस्टर जैक जो है वो सेम पर्स चोरी करता है एक लेडी का, मिस्टर जॉन नशे की हालत में वही पर्स ले जाता है. बट देखें, जैक बार्थविक स्टील अ पर्स फ्रॉम अ वुमन एंड जेम जॉन स्टील अ सिगरेट बॉक्स एंड द पर्स. आइडेंटिकल केस होते हैं, बट जॉन एंड जैक शुड हैव बीन ट्रीटेड इक्वल ट्रीटमेंट. इनकी इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल जज जो है इनको देखना चाहिए था इन दोनों के केस को. बट जैक फादर एक लिबरल मेंबर होते हैं, वो अपने बेटे के केस को हशअप कर देते हैं, दबा देते हैं, वाइल जो गरीब होता है मिस्टर जॉन, उनको 1 महीने की सजा हो जाती है. मतलब देयर इज अनइक्वालिटी. और जो लॉ था वो सपोर्ट किसको कर रहा है? रिच पीपल को, नॉट द पुअर मिस्टर जॉन. इन अ सिमिलर वे, लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन. व्हाट फैक्ट डज मार्लो एविडेंस एस्टेब्लिश्ड? मार्लो की गवाही से क्या मालूम होता है? देखें, थॉमस मार्लो जो होता है, बटलर होता है मिस्टर बार्थविक के घर में, वो जज को इन्फॉर्म करता है कि सिल्वर सिगरेट बॉक्स बिलोंग टू मिस्टर बार्थविक. He also told that it was missing, बताता है कि मिसिंग है, और inform the employer about it. तो अपने मिस्टर बार्थविक को बताता है. He confirmed that Mr. John is also the charwoman, or Mrs. John is also the charwoman in the house of Mr. Barthwick. He informed the court the silver box was placed on the dining table on the night of the Easter. देखें, इनकी जो स्टेटमेंट होती है वो थॉमस मार्लो जो होता है वो बटलर होता है मिस्टर बार्थविक के घर में, और कोर्ट को, जज को बताता है कि ये मिस्टर जो है बार्थविक को बताता है कि इनके घर से जो है ये चोरी हुआ है सिल्वर सिगरेट बॉक्स, और मिसिंग है. और एम्प्लॉयर अपना, जैसे वो मुलाजिम होता है मिस्टर बार्थविक का, तो वो यही बताता है कि मिस्टर जॉन जो था उन्होंने चोरी किया. मिसिस जॉन जो चार वुमेन है, इन दोनों ने मिलके ये सब किया है, और इन्फॉर्म करता है कोर्ट को कि सिल्वर बॉक्स जो था डाइनिंग टेबल पे था नाइट ऑफ ईस्टर, बट बाद में जो है मिसिंग था. ठीक है, तो ये ओवरऑल जो एक स्टेटमेंट होती है मिस्टर मार्लो, थॉमस मार्लो की, इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज एज वी सी दैट जॉन को जो है बाद में सजा होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स स्टार्ट.
What led the constable to arrest and charge Mrs. John as well? Police started investigation, discovered the silver box from the house of John. Police arrested Mrs. John, and when she was being taken to the police station, Mr. John interrupted the police and said that she was innocent and it was he who had stolen the silver box. When the police did not release her, he struck the constable, and in this way he was also arrested with his wife. एक्चुअली मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन दोनों को अरेस्ट किया जाता है बिकॉज जब पुलिस मिस्टर जॉन को लेने आती है तो उनकी वाइफ इंटरप्ट करती है और पुलिस मिसेस जॉन को भी अरेस्ट करने पे आती है, तो मिस्टर जॉन जो होता है वो हाथापाई करता है पुलिस के साथ और फिर इन दोनों को जो है वो पुलिस अरेस्ट करती है। हालांकि मिस्टर जॉन उन्हें बता रहा होता है कि एक्चुअली इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गिल्ट, नॉट हिज वाइफ, बट पुलिस जो है जब मिसेस जॉन को जो है अरेस्ट करने के लिए कोशिश करती है तो मिस्टर जॉन जो होता है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए पुलिस से हाथापाई करता है, असॉल्ट करता है। इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से इन दोनों को जो अरेस्ट किया जाता है, मिस्टर जॉन को भी और मिसेस जॉन को भी। लास्ट क्वेश्चन, ब्रीफली गिव द प्रोबेबल रीजन फॉर द मैजिस्ट्रेट डिसीजन टू डिस्चार्ज मिसेस जॉन। मिसेस जॉन को बाद में क्यों डिस्चार्ज किया जाता है, क्या रीजन थे? द मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज मिसेस जॉन बिकॉज मिस्टर बार्थविक डिक्लेयर्ड दैट ही डिड नॉट प्रेस द चार्ज एज टू द सिल्वर बॉक्स। मिस्टर जॉन रिकॉर्ड वाज आल्सो सो क्लियर in the court and there was nothing against her from the statement of the Mr. John. It was obvious that he allowed John to his house and she had nothing to do in this case, and her husband had also pleaded guilty to stealing the box. Now see, मैजिस्ट्रेट जो है मिसेस जॉन को इसलिए डिस्चार्ज करता है बिकॉज मिस्टर बार्थविक जो था वो डिक्लेयर करता है कि उनको जो है आगे जैसे इनके ऊपर सिल्वर बॉक्स के ऊपर इनको जैसे मिसेस जॉन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने, बिकॉज जो है मिसेस जॉन का रिकॉर्ड क्लियर था कोर्ट में और इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं थी। मिस्टर जॉन जो था वो ऑब्वियस वो जो मिस्टर जॉन ही थे और उन्होंने ये सब कुछ किया और ये नथिंग टू डू इन दिस केस। मिसेस जॉन इसमें उनकी कोई इंटरप्शन नहीं थी, हालांकि शी वॉज द चार वुमेन, बट इनका इसमें कोई इसका रोल नहीं है और उनके हस्बैंड थे, उन्होंने ये सब जो है वो गिल्टी वो गिल्ट वगैरह जो कुछ वो मान रहे थे, हालांकि उनने भी नशे की हालत में सब कुछ किया था, बट एक्चुअली ही एग्री, वो एग्री करते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है और उनकी वाइफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर दिस एक्ट, और इस वजह से जो है जज जो होता है वो मिसेस जॉन को जो है बाज़त बरी कर देता है। बट सी नाउ व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द स्टोरी, एज वी हैव डिस्कस, जॉन गैल्सवर्दी ने इसमें बरतानिया के कानून के खिलाफ एक तनकीद की है, क्योंकि इसमें स्टोरी में इस तरह हमने रीड आउट किया कि मिस्टर जॉन जो होता है और मिसेस जॉन ये जो गरीब होते हैं, मिस्टर जैक जो होता है वो अमीर आदमी का बेटा होता है और सज़ा जो है, हालांकि मिस्टर जैक ने भी एक पर्स लेडी का चोरी किया और नशे की हालत में इन सिमिलर स्टेट, मिस्टर जॉन ऑल्सो यू नो टेक द पर्स इन द स्टेट ऑफ ड्रंक एंड फिट, बट ओवरऑल होता ये है कि जज आखिर में सज़ा किसको देता है, मिस्टर जॉन को देता है और इवन मिसेस जॉन को भी अदालत में लाया जाता है। बाद में जो है मिस्टर बार्थविक जो होते हैं वो इनकी कंडीशन देख के, इनकी गुर्बत को देखते हुए इस केस को आगे वो कहते हैं कि सिर्फ हाथापाई का केस रखें। ओवरऑल जज सब चीजें सुन के फिर जो है मिस्टर जॉन को 1 महीने की सजा देता है और बट मिसेस जॉन को बाज़त बरी करता है, बट उनकी वाइफ की जो जॉब, मिस्टर जॉन की जो वाइफ होती है मिसेस जॉन, जो 4 वुमेन होती है मिस्टर बार्थविक के घर में, उनकी जॉब चली जाती है और ओवरऑल इनकी मतलब इस केस से जो है इनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो ये सब कुछ चलता था। ओवरऑल जो है राइटर बताता है कि जो बरतानिया का कानून था वो अमीरों के लिए एक था, गरीबों के लिए दूसरा था। ये जो 19वीं सदी में जो सिर्फ इंसाफ जो मिलता था तो वो अमीर आदमी को मिलता था और गरीब आदमी को जो है इसका इंसाफ नहीं मिलता था। तो ये जो है स्टोरी जो हमने रीड आउट की, इसके हमने मेन पॉइंट्स पढ़े, क्वेश्चन आंसर भी पढ़े, आपने कैरेक्टर्स के नाम याद रख लेने एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वी हैव डिस्कस, दीज आर द मेन क्वेश्चंस एज वी हैव डिस्कस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने इसको मेमोराइज कर लेने हैं। वी हैव डिस्कस द मेन फीचर्स, कैरेक्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। फेमस वर्क कौन कौन से हैं जॉन गैल्सवर्दी ने आपने मेमोराइज करने हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए, ओवरऑल स्टोरी एज वी हैव डिस्कस इन डिटेल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सो थैंक यू, होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।